हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जिसमें आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आप लोगों को जो रुके हुए पैसे हैं, आपको याद होगा कि आपका जो 3 महीने से आप लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, तो कब से मिलेंगे। साथ ही साथ में ये जो पैसे बढ़ करके मिलेंगे या कब मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में विधवा पेंशन मिलना शुरू हो गया है, उसके भी बारे में दिखाएंगे। और आपके लिए जो बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं आज पेपर की कटिंग के माध्यम से, उस चीज़ों के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में जो आपके साथ में घंटी है उसे भी दबा लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आप इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पाओगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट को भी हम साझा किए हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट है रामगढ़ का, जिसमें से कि एक हमारी बहना थी जिनका नाम है रिंकी केसरी जी। इन्होंने हमको एक मैसेज किया था कि नहीं मिला है 2500 रुपये। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैया सम्मान योजना में 1000 की जगह पर अभी 2500 रुपये बढ़ाए गए हैं। उसी के तर्ज पर आप लोगों को भी मैया सम्मान योजना की तरह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में भी 1000 की जगह 2500 रुपये देने की बात कही थी इलेक्शन के समय में। तो हमारी एक बहना को जो रामगढ़ में थी उसको 1000 रुपये मिल गए हैं। तो मैंने यहाँ पर इससे पूछा भी कि क्या चीज़ का मिला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं मिला है, 1000 ही आया है जनवरी में। तो जनवरी में जो विकलांग पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, तो उसमें हमने इनसे बातें किया कि आपको क्या पैसा मिला है, क्या चीज़ का 1000 मिला है, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन। तो इन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन हमको जो है वो 1000 रुपये ही मिले, जबकि सरकार बोल रही थी कि हमको 2500 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी बातों से, अपनी वादों से पीछे मुकर रही है। साथ ही साथ में हमारे साथ एक और स्क्रीनशॉट है जिसके माध्यम से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के साथ या वृद्धजनों के साथ किस तरह से ज्यादती हो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको काफ़ी परेशानियां हो रही। दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट लगाए हुए यहाँ भी देख सकते हैं, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से लोगों में परेशानियां बढ़ी है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, गोड्डा जिला में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है और विकलांग पेंशन भी नहीं मिला है। महिलाएं परेशान हो रही है। यहाँ पर फिर एक देख सकते हैं, बैजनाथ सिंह का कमेंट आया था, 2500 नहीं मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, जनवरी का मिल रहा है। साथियों, अभी भी आप देख सकते हैं कि 2500 रुपये के जगह में 1000 रुपये मिल रहे हैं। और ये जो 1000 रुपये मिल रहे हैं ये 24 डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं। तो साथियों, अब हम आपको दिखाएंगे, जो पेपर का कटिंग लेकर के आए उसमें दिखाएंगे कि आप लोगों को ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा है वो कब से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक पेपर का कटिंग लेकर के आया है। आप लोगों को बता दें कि पेपर का कटिंग इसलिए हम आप लोगों के साथ मिलाते हैं ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो सच है, और ऐसा नहीं है कि जो हम बातें बोल रहे हैं अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये आपके साथ में तथ्यात्मक चीजें रहता है। केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में समाज कल्याण विभाग ने किया विलंब। साथियों, हम आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं, ये जो आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलता है तो उसके लिए हर 3 महीना में केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना पड़ता है, जो कि समाज कल्याण विभाग भेजती है। लेकिन अब क्या किया है कि उसने देर कर दिया है, जिसके कारण में आप लोगों को जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलते हैं उसमें आप लोगों को देरी हो रही है। यहाँ पर भी आप एक चीज को देख सकते हैं कि 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 के बाद नहीं मिला है पेंशन। यानी कि आप इस आंकड़े को 12 लाख भी गिन सकते हैं। तो 12 लाख लाभुकों को अभी तक सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी चल रहे, मान के चलिए कि आप लोगों को 5 महीने का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर कल्याण विभाग की ओर से गलती हुई है, जिसके कारण में आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हर 3 महीने के उपयोगी प्रमाण पत्र भेजने होते हैं, ये नियम है। अगर आप केंद्र सरकार को नहीं भेजोगे तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कल्याण विभाग, ये जो समाज कल्याण विभाग है, इन्होंने देरी कर दिया है, जिसके कारण आप लोगों को पैसे आने में देरी हो रही है। और हम आपको पूरा वीडियो का अंत तक देखना है, ताकि आपको बता देंगे कि कितना पैसे आप लोगों को मिलने वाले हैं और कब से मिलने वाले हैं, कौन जिले को कितने मिलने वाले हैं, कितने जिलों में कितने बकाया हुए हैं, सारे कुछ चर्चा करने रहे।
सारे कुछ पर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो शुरू से लेकर के हम अंत जाते जाते कवर करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं में 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर के बाद पेंशन नहीं मिली है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम झारखंड में रुक रुक कर चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ लिखा गया है कि जो पेंशन का स्कीम है वो 12 लाख लाभुकों को अभी तक पैसा नहीं मिला हुआ है, और ये इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है उसमें से रुक रुक के आने की, कभी सही टाइम पर ये समाज कल्याण विभाग जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से आप लोगों को पैसा आने में दिक्कत हो रही है धीरे धीरे। जबकि अपडेट करना चाहिए हर 3 महीने में, जब केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना पड़ता है तो कल्याण विभाग हर 3 महीने में यदि भेज देती तो अभी जो हम लोगों को ये पैसा रुक रुक के आ रहा है वो तो पैसा ही प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही कहा गया है इसमें भी, और साथ ही ये भी लिखा गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, इस योजना के अंतर्गत हर महीने की जगह 2 महीने या 3 महीने में पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को। इस बार तो यह हद हो गया कि 4 महीने तक आप लोगों को पैसे नहीं मिला है, इस कारण से कि समाज कल्याण विभाग समय पर केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 3 महीने में केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है। तो ये जो नहीं भेजने के कारण आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। और सरकार का रवैया देखिए, पैसा तो हर समय महीने महीने भेजने की बारी आती है, महीने महीने में भेजना रहता है, लेकिन सरकार क्या करती है कि आप लोगों को रुक करके कभी 2 महीना में भेज दिया, तो कभी 3 महीना में भेज दिया, कभी 4 महीना में भेज दिया। लेकिन अब हद ही पार कर दिया है कि 4 महीना से आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ है, और सितंबर 2024 के बाद विभिन्न जिलों के लाभुकों को पेंशन राशि मिलनी बंद है। हालांकि कुछ जिलों में अक्टूबर की पेंशन मिली है। यहाँ पर जो पेंशन मिल रही है वो हर डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ों को देख सकते हैं, अक्टूबर का जो पेंशन है वो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को मिला हुआ है और बाकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ को इस भी देख सकते हैं कि पर इसकी संख्या कम से कम वृद्धा अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर लाभुकों को पेंशन आने की राह देख रहे हैं। साथियों, 4 महीने हो गए हैं और उन लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, तो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर महिलाओं को 1000 भी रुपये मिल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके लिए गुजारा तो हो सकता है, हालांकि जीवन यापन तो नहीं कर सकते, किसी प्रकार से गुजारा चल जा रहा था, लेकिन 4 महीने से नहीं दे पा रही है। तो इसमें भी जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए ये समस्याएं हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो को भी आप पूरा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जाए और इस पर जो सरकार की एक्शन हो। आप लोगों को 2500 रुपये बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाए। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, और मेरी आवाज़ आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा, आप लोगों के लिए हमेशा हम बातें करते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा शेयर करिए, ताकि मेरी आवाज़ सरकार तक या फिर आप लोगों के जो भी अधिकारी हैं उस तक पहुँचे, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 1000 की जगह 2500 रुपये से भी अधिक अगर मिलता है तो अच्छी बात रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, लाभुकों को प्रति महीने 1000 रुपये मिलते हैं। इसमें भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 57 लाख लाभुकों को 2500 रुपये मिलने की शुरुआत के बाद इन लाभुकों को बेचैनी बढ़ गई है। इसका कहना है कि एक तो हमें मैया सम्मान योजना से 1500 रुपये कम मिल रहे हैं, वह भी सही समय पर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर किस काम का है। साथियों, सही बात यह भी है कि मैया सम्मान योजना जिन लोगों को कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, देखिए मैया सम्मान योजना 18 साल से 50 साल के महिलाओं को मिल रहे हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि सभी के पति कमाने वाले होंगे तो उन लोगों को मिल जा रहे हैं, लेकिन जिनका कोई आश्रय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्रय टिका हुआ है, तो सरकार की जो 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं उसी चीज़ पर, और उस चीज़ को भी टाइम टू टाइम नहीं दे रहा है, और इस चीज़ को बढ़ा करके 2500 रुपये सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस चीज़ पर सोच नहीं रही है। हालांकि आने वाले टाइम में इस चीज़ों पर विचार किया जा रहा है, प्रस्ताव तो सरकार ने रख दिया है। अब जैसे ही कैबिनेट में आप लोगों के लिए पास हो जाएगा, उसके टाइम हम आप पर तुरंत वीडियो बना देंगे कि अब आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगेंगे। अभी तक 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगेंगे। अब साथियों, यहाँ पर हमारे पास एक अपडेट आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी, आवंटन मिलने में पेंशन राशि शीघ्र ही भेजी जाएगी। अब कब भेजी जाएगी इस पर हम चर्चा करते हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्या आपके सामने कब वैसी बातें आ जाए जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हाईलाइट को, कि आप लोगों को आवंटन मिलने में पेंशन राशि को शीघ्र भेज दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट को देख सकते हैं, ये चीज़ें लिखा हुआ है
कि 4 जनवरी को केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन मिलते ही पेंशन राशि शीघ्र ही भेज दी जाएगी, ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब आप लोगों को पेंशन की राशि कब मिलेगी। तो 4 जनवरी को भेजा गया है और आज आपका हो गया है 12 तारीख, यानी कि सरकार के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे हुए 8 दिन हो गए हैं। यानी कि आज से 2-4-10 दिनों के अंदर सभी के 2400 डिस्ट्रिक्ट में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। और किन किन लोगों को मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इन 4 तरह के लोगों को पेंशन जो है वो मिलने लगेंगे। परिवार के लाभ के रूप में मिलती है एक मुफ्त राशि। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शोक संतप्त परिवारों को मुख्य कमाने वाले के मृत होने पर गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए एक मुक्त परिवार का लाभ के रूप में केंद्रीय सहायता दी जाती है। केंद्र का सरकार की ओर से जो जिसके डिपेंडेंसी नहीं होते हैं, जिनके पति डेथ कर गए होते हैं, तो उस केस में क्या है कि उन लोगों को एक स्पेशल पेंशन दिया जाता है जो कि केंद्र सरकार की ओर से भेजा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट दिखाता हूँ कि कितने डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसा देना बाकी है, तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत बना है 100 करोड़ का फंड, यानी कि आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा उसका बजट जो है 100 करोड़ रखा गया है। सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ का फंड बनाया है। पैसे की कमी होने के कारण अनुपूरक बजट मिलने की प्रत्याश में इस फंड के लाभुकों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पैसे मिल जाते हैं, इसमें विलंब नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, परित्यक्ता और एकल महिला को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। एकल महिला मतलब जिनका पति डेथ कर गए होंगे, यानी कि विधवा पेंशन जिसको कहा जाता है, उसको हर महीने दिया जाता है। लेकिन अभी फंड की कमी के कारण आप लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, अब किस जिले में कितने लाभुकों को पैसे बाकी हैं वो हम देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि किस जिले में कितने लाभुक हैं, वो भी हम आपके सामने यहाँ रख देते हैं। आप लोगों के सामने ये सारी डेटा को रख दिए हैं कि इस जिले में कितने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बोकारो में 48,133 है, चतरा में 42,167 है। वहीं पर अपने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ 79,953 है। हजारीबाग की बात करें तो 61,076 है। इसी तरह से आपके साथ पूरा डेटा को हम रख दिए हैं। आप चाहें तो इसको बारीकी से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सर्च कर लोगे और वहां से आप देख पाओगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लाभुक हैं। वहां से आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपके लिए 2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे या फिर 1000 रुपये भेजने शुरू होंगे, तब हम आपके लिए तुरंत वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ला देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।